ओके जी, पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 एंड चैप्टर 6 हम कर रहे हैं। Today's SLO is describe the importance and contribution of small scale and cottage industries. Importance and contribution of small scale छोटे पैमाने पर इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री। बहुत एक माइनर सा इसमें डिफरेंस है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज में। छोटे पैमाने पर हैं दोनों, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल घर के अफराद मिलकर अगर करें, ख़वातीन बच्चे मिलकर घर के अफराद 5-6 जितने भी हैं वो कोई आइटम बनाते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसमें चंद दोस्त मिलकर, चंद ग्रुप्स मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री बना लें, इन्वेस्टमेंट कर लें इकट्ठी, छोटी मोटी मशीनरी ख़रीद लें, एक प्लांट लगा लें, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये देखते हैं। ये एक और डेफिनेशन जो है वो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की मैंने लिखी है। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इसमें देखें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मींस वैल्यू ऑफ कॉस्ट जो है वो लिमिटेड होती है, बिल्डिंग जो है वो लिमिटेड हो सकती है, 5 to 15 मिलियन तक इसमें इन्वेस्टमेंट से काम चलाया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अप टू 50% तक हो सकती है। दूसरे पॉइंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ये लिमिटेड बजट में की जा सकती है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल जो हैं वो मिल के कर सकते हैं। प्रोवाइड इट्स गुड यूजिंग स्मॉल मशीनरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन छोटी मशीनें जो हैं, एक मशीन लगा ली, उस पर वर्कर रख लिए, काम किया, मार्केट में जाके सेल कर दिया। लेस पावर एंड हायर लेबर, थोड़ी पावर चाहिए, बेशक वो प्लांट ऑयल या गैस से चलता है या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए तो एक बहुत ज़्यादा सेटअप चाहिए, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में छोटे पैमाने पर भी काम चल सकता है। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ऐड की हैं, पिक्चर से कुछ ज़्यादा वाज़ेह चीज़ें नज़र आ जाती हैं बाज़ दफ़ा। तो ये देखें, ये ब्रिक किलन इंडस्ट्री भट्टा नज़र आ रहा है ईंटें बनाने का। एक इसमें 10-15 अफराद, 20 अफराद हायर करके, तो इससे ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में ख़वातीन घरों में डेकोरेटिव आइटम बनाती हैं या कटलरी या किचन के इस्तेमाल की चीज़ें मार्केट में सेल की जाती हैं। घरों में एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, स्टिचिंग, ये सारे काम करके ये छोटा सा सेटअप, ख़वातीन, बच्चे, औरतें, मर्द मिलकर ये काम करके ये चीज़ें अपनी सेल करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। कारपेट वीविंग, बड़ी मांग है हाथ से बने हुए कारपेट की, तो ये भी हम पाकिस्तान में काफ़ी इंडस्ट्री जो है इसकी भी है, हम कारपेट जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह टेक्सटाइल की छोटी छोटी मशीनें लगाकर फैसलाबाद में इसकी देखी जा सकती हैं, किसमें सियालकोट में बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं या सर्जिकल इक्विपमेंट बनते हैं। तो ये सारी एग्जांपल हैं स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हम अब इम्पोर्टेंस इसकी देखते हैं। पॉइंट वाइज लिखा है, इसको नोट करें कि इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, नो डाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। पाकिस्तान ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी है, जॉब्स की डेफिशिएंसी है, इस गैप को पूरा करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री, लोगों को जॉब मिल जाती है। Carpet weaving, candle making, handicrafts established in houses, women can be employed and earn money. ये भी इसकी किस्में हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। ख़वातीन के लिए जहाँ पाकिस्तान में कोई इतना स्कोप नहीं है, ख़वातीन घरों से निकल के काम करना, हर जगह पे रेसिडेंस नहीं मिलती इसकी, तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये ख़वातीन को भी
एक अर्न मनी का एक एक्स्ट्रा अर्निंग का एक रिसोर्स है। मीट द लोकल डिमांड एंड सेव फॉरेन एक्सचेंज। लोकल डिमांड पूरी होती है इससे, हमें इंपोर्ट जो है वो नहीं करनी पड़ती बहुत सारी चीज़ें, और फॉरेन एक्सचेंज जो है इससे सेव होता है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री लोकल मार्केट की डिमांड को पूरी करेगी तो हमारी इंपोर्ट जो है उस पर डिपेंड कम होगा, उस पर बोझ कम पड़ेगा, बल्कि ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दुरुस्त होगा। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज विल बी रिड्यूस्ड। अर्बनाइजेशन जो एक प्रॉब्लम है, लोग जो हैं वो गांव देहातों से अर्बन एरियाज़ की तरफ, शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं काम ढूंढने के लिए। तो ये स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री जब उनको अपने गली मोहल्लों में, शहर में, छोटे छोटे गांव कस्बों में काम मिलेगा तो अर्बनाइजेशन कंट्रोल होगी, लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डज नॉट रिक्वायर्ड मच कैपिटल एंड हाई टेक्नोलॉजी। कैपिटल यानी पैसा, सरमाया ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से पैसों से काम शुरू किया जा सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और ना ही कोई इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की डिमांड है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस आ गई। इसी को ये एक और स्लाइड से वाज़े ये भी पॉइंट नोट किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या एडवांटेजेस हैं? एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, वही बात जो अभी डिस्कस की, एम्प्लॉयमेंट का ये एक ज़रिया है। मीट द डिमांड ऑफ द लोकल मार्केट, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, औरतों के लिए एक बड़ा ज़रिया है। इसी तरह रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन जो है वो। मेक यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट को काम में लाकर, प्लास्टिक हो, आयरन हो, जो भी है, कपड़ा है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी ये जो एक फ़र्क है शहरों का, बाद डेवलप और बाद अनडेवलप, तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसको रिड्यूस करने में एक ज़रिया बन सकती है, क्योंकि ये छोटे शहरों को भी अपलिफ्ट किया जा सकता है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करके। लिटिल बर्डन ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट छोटी छोटी आइटम भी बाहर से मंगवाने की बजाय बहुत सारी वैरायटी जब शहरों में बन रही होगी, लोकल मार्केट की डिमांड पूरी कर रही होगी, तो जो डिपेंड हम करते हैं इम्पोर्ट्स पर वो कम होगा। लेस कैपिटल, लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व, ये सब एडवांटेजेस हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। लार्ज स्केल में पूरा सेटअप जब तक नहीं लगेगा फैक्ट्री नहीं चलेगी। स्मॉल स्केल में हम टोटके लगा के, जुगाड़ जिसे कहते हैं, वो करके भी काम चल सकता है। अपनी लोकल जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करके, जो आबाओ अजदाद करते आ रहे हैं उसी को आगे लेके थोड़ा थोड़ा उसको अप टू डेट करके तो काम चलाया जा सकता है। गुड यूज़ ऑफ लोकल रॉ मटेरियल, लोकल रॉ मटेरियल जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको अपने ही मुल्क में उसकी जो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये था आज का SLO, इसके एडवांटेजेस, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी डेफिनेशन। ओके जी, थैंक्स।